तो मदनी साहब ने पूरे देश नहीं दुनिया के मुसलमानों को बता दिया कि भाई ओम से घृणा मत करो। ओम का विरोध मतलब अल्लाह का विरोध, और मनु जी का विरोध का मतलब अपने पूर्वज का विरोध। तो इसलिए मनु जी महाराज के वंशज हैं। अब देश को अब हिंदू मुस्लिम सब मिल करके अब हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ ले चलना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। बयानबाजी का दौर लगातार चल रहा है। आपने देखा था कि आखिरकार अरशद मदनी और महमूद मदनी ने किस तरीके से दिल्ली के रामलीला मैदान में भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि अल्लाह ओम एक हैं। अपने इस लंबे चौड़े स्टेटमेंट में उन्होंने पूरी तरीके से कह दिया कि भारत की धरती पर सबसे पहले अल्लाह की उत्पत्ति हुई थी, इस्लाम की उत्पत्ति हुई थी। और आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए चक्रपाणी महाराज जी मौजूद हैं, जो हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्हीं से बातचीत करते हैं। चक्रपाणी महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। और आप देख रहे हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है। हमने तो सुना कि ये तो तप की भूमि है, ऋषि मुनियों का देश है, संतों का देश है, और यहीं से लगातार सबसे प्राचीन धर्म जो है वो सनातन है। लेकिन अभी हमें एक हफ्ते पहले ये पता चला, दिल्ली के रामलीला मैदान से पूरे देश ने देखा कि इस्लाम की शुरुआत तो इसी भारत की धरती से हुई है और अल्लाह और ओम एक हैं। आपकी इस पर प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, सच्चाई तो ये है कि अगर मान लीजिए हमारे कोई पूर्वज को या बाबा दादा जो भी हो, उसको अगर कोई अपना बोले कि जी हमारे दादा हैं, तो हमें लगता है कि वो हमारी सिद्धांतों को, हमारी परंपराओं को स्वीकार करता है, यानी वो अपने को मानता है। इस मामले में देखें तो वो कोई बुराई नहीं है। अगर उन्होंने कहा कि अल्लाह और ओम एक है तो स्वाभाविक है, ओम एक है तो हम उनसे प्रश्न करते हैं, तो क्या अब तक जो योग पे 21 जून को जो योग आता है, अगर उस दिन योग जो ओम पे कितने विवाद हो रहे थे, तो उस समय आपने क्यों नहीं उन मुसलमानों को, कट्टरपंथियों को बताया कि भाई अल्लाह और ओम एक है, इसलिए ओम किया जा रहा है तो आप विरोध मत करो। उस समय तो ओम में हर व्यक्ति विरोध करता रहा, हम लोग खुद ही जो है वो करते रहे कि भाई ओम तो होना चाहिए, और इसको देखते हुए ओम को यहाँ तक ही हटाया गया, भाई जो बोलना चाहे बोलो, नहीं बोलना चाहे ना बोले। तो इसलिए अब तो ये साफ हो गया कि कोई भी ओम का विरोध करता है तो अल्लाह का विरोध करता है, तो उसका भी सर तन से जुदा वाले गैंग उसको आगे वो करना चाहिए। और जो विरोध कौन करता है, तो इस्लामिक स्कॉलर विरोध करते हैं, भाई हम योग के साथ ओम नहीं बोलेंगे। तो नहीं बोलोगे तो सर तन से जुदा तुम्हारा भी होगा इस्लामिक आतंकियों के नज़रों में। तो ये तो मैं मानता हूँ कि चलो उन्होंने जो किया कोई बात नहीं। दूसरी बात, मनु जी महाराज को अपने से जोड़ा, मनु जी को आदम कहा। मनु जी जैसे सब जानता है कि मनु जी सनातनी थे, भगवान विष्णु के वो भक्त थे। किस प्रकार से जब प्रलय आने वाला था तो भगवान विष्णु जी ने स्वयं मनु जी महाराज से कहा, हमारे पुराणों में जिक्र है कि भाई एक लकड़ी का नौका बना लो, उस पर सप्त ऋषियों का सूक्ष्म शरीर लेकर के और इसको पार करो, जिससे कि वंश चलेगा आगे का। तो मनु जी महाराज हम सनातनियों के आराध्य, हमारे सनातनियों का पूर्वज है सबसे पहले, तो उनको ही अपना बता रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से कि इस्लाम का सनातनीकरण हो गया, इस्लाम का हिंदूकरण हो गया। अब रही बात, अब तो विवाद ही खत्म हो गया। अगर अरशद मदनी साहब जो हैं वो इस्लाम के सबसे बड़े भारत में वो है, कम से कम मुसलमानों को अब ये समझ जाना चाहिए कि हम तो ये कह रहे थे कि भाई मुग़ल आए तो कन्वर्ट हुआ, अब तो सबको आगे करके उन्होंने हमारे मनु जी महाराज को स्वीकार कर लिया। तब तो तुम हमारे भाई थे, भाई पहले भी थे, अब तो प्रमाणिक आपके धर्मगुरु ने लगा दिया। तो विवाद इसमें कोई नहीं होना चाहिए, बल्कि अब देश को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, और उसमें किसी भी प्रकार का अब लेकिन नहीं हो सकता, क्योंकि ओम का ही यहाँ पे वो होगा। तो ओम कौन है भाई? तुम्हारा भी ओम है, हमारे भी ओम है। मनु जी महाराज को तुम भी कह रहे हो कि हम उनके औलाद हैं, और मनु जी महाराज तो हमारे हैं ही हैं। तो ये और सनातनी थे, भगवान विष्णु के वो भक्त थे। तो इसलिए अब हमें लगता है कि मदनी जी ने एक रास्ता दे दिया है, जो उदारवादी मुसलमान हैं वो आगे बढ़ें, जो स्कॉलर मुस्लिम है वो आगे बढ़ें और समझे कि हिंदू अपना है। इसलिए हिंदू सनातन में स्वागत है, पूरा पुनः आए, मनु जी महाराज को भी माने, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी माने, भगवान को भी माने, भगवान राम को भी माने, तो निश्चित रूप से यह एक सद्भावना का एक रूप हो सकता है। मैं तो उनको इस रूप में देखता हूँ कि सद्भावना का रूप हो सकता, अगर उनके मन में मनु जी महाराज या सूर्य का धर्म परिवर्तन या मजहबीकरण या जिहाद करने का उद्देश्य से न बोल रहे होंगे,
तब तो ये अपने हैं। और अगर जो जानबूझ करके जिहादी मानसिकता से ग्रसित होकर बोल रहे होंगे कि जैसे किसी का इस्लामीकरण कर देना, तो ये हमें लगता है कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि मनु जी महाराज तो सनातनी थे और इस्लाम तो 1400 वर्ष हो रहे हैं। पहला इस्लाम जो भारत में आया वो आया 632 या कुछ सन में आया केरल में सबसे पहला। और केरल में वो जो मस्जिद बनाने का स्थान था, वहाँ का राजा, तिरुपुर क्षेत्र है केरल में, तिरुपुर में वहाँ पे सबसे पहला मस्जिद बना। और वो मस्जिद बनवाने वाला हिंदू राजा था। हिंदू राजा ने उस ज़मीन को दिया, स्थान दिया, सब कुछ बनवाया। तो अब मूल विषय ये है कि जो हिंदू सनातन ने खुद ही उदारता दिखाते हुए पहले मस्जिद का स्थान दिया, उसको ये कहना कि ये छोटा है और मैं सबसे बड़ा हूँ, तो इससे बड़ा मूर्खता कुछ नहीं हो सकती। तो इसलिए हम इस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं कि भाईचारे के उद्देश्य से कहा, तो आपने सच पूछो तो उस कट्टरपंथियों को मदनी साहब ने स्वयं आईना दिखा दिया। जो ये कहते थे कि जी सूर्य की पूजा ना करो, जो ये कहते थे ओम की पूजा ना करो, जो ये कहते थे कि देवी देवताओं की पूजा ना करो। हमारे यहाँ तो वेदों में सूर्य की पूजा उपासना है, हमारे यहाँ तो, और आप ओम की उपासना है। हमारे यहाँ तो बिना ओम के मंत्र निस्तेज होता है, जब ओम लगता है तो प्रभावशाली हो जाता है मंत्र। मननात् रायते इति मंत्र, जो मनन करने से रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि मदनी साहब ने उन कट्टरपंथियों को जवाब दिया है जो योग में ओम नहीं बोलते हैं, ओम का विरोध कर रहे थे। वो अपना आईना देखें और वो अब समझ ले कि मदनी साहब ने बोल दिया, इसलिए अब ओम बोल सकते हो। और ओम बोल दिए तो बस ख़त्म, ही तो रहेगा ना कहीं। अब तो ये उन्होंने हमें, अगर जो ये सिर्फ उद्देश्य था कि मनु जी महाराज का इस्लामीकरण करे, तो सच पूछिए तो यहाँ हिंदूकरण खुद ही हो गया। और अब मदनी जी महाराज, हमें नहीं लगता कि अपने शब्दों से पीछे हटेंगे, और हटना भी नहीं चाहिए कि सच्चाई। उस दिन से बाहर नहीं निकले जिस दिन से उन्होंने वो बयान दिया। उसके बाद ना वो मीडिया में दिखाई दे रहे हैं, ना वो किसी से चर्चा करना चाह रहे हैं। कई साधु संत कह रहे हैं कि भाई आइए आमने सामने बैठ के बात करेंगे, चर्चा करेंगे, हम बताएंगे, आप बताना। लेकिन वो तो इस वक्त पूरी तरह से बंद हो चुके, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। देखिए जी, मनु जी महाराज का नाम उन्होंने लेकर, ओम का लेकर के, मैं तो मदनी साहब के बयान से सहमत हूँ भाई। और मदनी साहब का मैं सम्मान करता हूँ कि वयोवृद्ध है, मैं उनका ऐसे भी सम्मान करता हूँ कि वो इस सम्मेलन के, जो कि पहले दिन उनके जो भतीजे हैं या कौन दूसरे मदनी साहब हैं, युवा हैं जो, वो तो जहर उगिल रहे थे। लेकिन इन्होंने जाने अनजाने में, कैसे ही सच पूछिए तो कट्टरपंथी इस्लामिक को उन्होंने आईना दिखा दिया कि भाई तुम सनातनी हो, तुम सनातनियों के वंशज हो, और तुम जो है ओम में कोई विरोध करने लायक है नहीं। तो इसलिए मैं तो मदनी साहब का इस बयान का स्वागत करूंगा, और मैं चाहूँगा कि मदनी साहब इस चीज़ को और फैलाए, उनकी संस्था फैलाए। और कट्टरपंथी जो ओम का विरोध कर रहा है, जो हमारे देवी देवताओं का विरोध कर रहा है, उसका भी जो है उसको उसके खिलाफ फतवा जारी करें, हमें लगता है, और उसे इस्लाम से खारिज करें। लेकिन सवाल ये उठता है, हमने वहाँ देखा, आपने भी देखा होगा टीवी में, जब वो तस्वीर आई, और भी तमाम जो संत हैं वो वहाँ मौजूद थे, वहाँ लोकेश मुनि जी भी मौजूद थे। लेकिन जब विरोध करने की बारी आई तो लोकेश मुनि जी ने उसका ज़बरदस्त विरोध किया। लेकिन कुछ साधु संत फिर भी उसके बाद स्टेटमेंट अपना देते रहे। क्या एक सुर में भी विरोध होना बाकी था, या सबको वो बात समझ नहीं आई? नहीं, देखो, लोकेश मुनि जी तो सर्वधर्म सम्मेलन में जाया करते हैं, वो जाते रहते हैं। वो किस बात पे क्या, देखो, जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तिन तैसी। तो जैसी जिसकी भावना उस तरह से वो अनुसार लेता है। तो अब वो सकारात्मक तरीके से उन्होंने, मदनी साहब ने कहा है, हमें तो हिंदू संगठनों को सकारात्मक तरीके से लेना होगा। अब तो लोकेश मुनि जी ने उन्होंने बाद में बयान दिया कि हमने उनको माफ़ कर दिया, क्या कर दिया, वो उनको माफ़ करे। वो भी लोकेश मुनि जी एक अच्छे महात्मा है, जो सीले हैं, तो अपने जोश में उन्होंने जो भी कदम उठाया, और जो महात्मा और भी गए थे वो भी कह रहे थे कि जो भी अपना कि नहीं। लेकिन मेरा अभी इस दृष्टिकोण है, मैंने भी पहले थोड़ी विरोध किया, लेकिन मेरा दृष्टिकोण है कि आप ठंडे दिमाग से हिंदू समाज को, धर्मगुरुओं को सोच करके, और निश्चित रूप से, और कट्टरपंथियों को सोचना होगा, जो इस्लामिक कट्टरपंथी है, उनको सोच के मदनी साहब के अगर रास्ते पे चले, अगर मदनी साहब की बात माने, तो ये देश हिंदू राष्ट्र बनने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि यहाँ को अब भेद ही खत्म हो गया। लेकिन वो, उनको बहुत बड़ा तमाचा लगा
है जो राम मंदिर नहीं बनने दे रहे थे, क्योंकि जब मनु जी महाराज के तुम भी संतान हो तो तुम राम मंदिर क्यों नहीं बनने दे रहे थे भाई? अब भगवान राम को भी तुम कहते हो हमारे नबी थे, तो बनना देना चाहिए। तो भी बोल रहे हैं, तमाम जो नेता भी हों वो भी बोलते हैं, ओवैसी भी बोलते हैं मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी, तो आज भी बोलते हैं। सच पूछिए तो ये ओवैसी जैसे लोगों को उन्होंने मदनी साहब ने नंगा कर दिया, उन्होंने नंगा कर दिया। जो ओवैसी जो है बार बार गला फाड़ते हैं, और हमें लगता है कि हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि मदनी साहब को थोड़ा सुरक्षा दी जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये ओवैसी जैसे लोग उनको मरवा दें, क्योंकि उन्होंने इतनी बढ़िया बात बोल दिया है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक इन कट्टरपंथियों का जो धर्म परिवर्तन करा रहे थे इनका खुद हो गया, बैठे बैठाए हो गया, क्योंकि इनके सबसे बड़े धर्मगुरु मदनी साहब ने बोल दिया हाँ कि ओम से कोई विरोध नहीं, अल्लाह है ओम, यानी ओम का अपमान कर रहे हो मतलब अल्लाह का अपमान कर रहे हो, और उसका अपमान का मतलब जानते हो क्या है? तो मदनी साहब ने बहुत बढ़िया चीज़ हिंदू समाज को दिया है और बता दिया है। देखो बुजुर्ग है, देखिए अनुभव, तो अब उसको किस रूप में लोग लेते हैं इस पे निर्भर करता है, लेकिन मेरा मानना है मदनी साहब जी ने जो बोला है उसको तुरंत स्वीकार करके इस मुसलमानों को और इन कट्टरपंथियों को जो ओवैसी जैसे लोग विरोध कर रहे हैं, चाहे और जो विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ फतवा जारी करना चाहिए। जो ओम का विरोध कर रहा है, जो हमारे देवी देवताओं का अपमान कर रहा है, जो हमारे मनु जी महाराज को विरोध कर रहा है, तो इसलिए क्योंकि मनु जी महाराज के संतान है और वो तो मेरे भाई हुए ही। अब सवाल ये है कि अब चूंकि मुगल जो विदेशी आक्रांता है उन्होंने क्या किया कि इनका वो सिर्फ मंदिर ही नहीं तोड़ा, इनको दाढ़ी रखवा दिया, इनको टोपी लगवा दिया, इनका मूंछ साफ करवा दिया, तो उन्होंने जानबूझ के अपनी ठप्पा लगा दिया। उन सब पे मदनी जी ने सब साफ कर दिया। तो अब जो है सफाई हो चुका है। एक बहुत बड़े धर्मगुरु ने, मुस्लिम धर्मगुरु ने बोल दिया कि ओम अल्लाह है, और जो है मनु जी महाराज इनके वंशज हैं, तो मनु जी महाराज के वंशज है, समाज भी हमारे भाई हो गले हो। अब आवश्यकता है कि मस्जिदों में अब प्रतिमाएं रखवाइए, अब आवश्यकता है कि मस्जिदों में ओम का अंकित करिए, ओम नमः शिवाय का वो करिए। अब होगा, देखिए जब मस्जिदों से हर हर महादेव होगा कितना आनंद आएगा। तो मदनी साहब ने वास्तव में एक बहुत बड़ी चीज़ दे दिया है, जो ओवैसी जैसे लोगों को नंगा कर दिया, जो कट्टरपंथी इस्लामिक कट्टरपंथी है, जो जिहाद करते हैं, उनको नंगा कर दिया। तो मदनी साहब जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा, साधुवाद दूंगा। एक वृद्ध वो हैं इस्लामिक धर्मगुरु हैं, और उन्होंने वास्तव में लोगों के जो खासतौर से इस्लामिक कट्टरपंथियों के आँख से पर्दा हटा दिया है। अब कोई भी ओम का विरोध नहीं करेगा, हमें लगता है योग में, और न फतवा जारी होगा। कोई भी भगवा का भी अब विरोध नहीं करेगा, क्योंकि वो तो सब एक हो गया, सब एक हो गया, सब एक हो गया। अब हिंदू मुस्लिम की तो बात ही खत्म। तो इसलिए मदनी साहब ने उस मंच से बहुत ही बेहतरीन मैसेज दे दिया है। अब लेने वाले के ऊपर है कि कैसे हम ले रहे हैं, हम उसको क्यों इनकार कर देंगे। और जब हमारे कोई बाबा दादा को आप कहेंगे कि जी हमारे वो सगे बाबा दादा थे, तो हम तो गले लगाएंगे, अरे वाह तो आओ भाई, भाई भाई हो गए, आओ हमारे साथ दो, हम साथ मिलके काम करते हैं। तो ये तो हमारे भगवान राम के में हम कहीं जाते हैं और दूसरे धर्मावलंबी होते हैं, क्रिश्चियन है कोई भी, और वो भगवान राम के या गायत्री मंत्र हमारे साथ पढ़ने लगता है, हमें अच्छा लगता है, अरे वाह तो अच्छा लगता है। तो इसलिए जब वो खुद ही कह दे कि जी मैं भी आपके वो में हूँ, तो और प्रसन्नता होगी। तब मदनी साहब ने पूरे देश नहीं दुनिया के मुसलमानों को बता दिया कि भाई ओम से घृणा मत करो, ओम का विरोध मतलब अल्लाह का विरोध, और मनु जी का विरोध का मतलब अपने पूर्वज का विरोध। तो इसलिए मनु जी महाराज के वंशज हैं। अब देश को अब हिंदू मुस्लिम सब मिल करके अब हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ ले चलना चाहिए। योगी जी ने तो हिंदू राष्ट्र पर अपनी राय रखी। उन्होंने तो कहा कि ये तो पहले से हैं और अब आगे भी रहेंगे ही, हिंदू राष्ट्र की भावना तो रहनी चाहिए। उन्होंने एक इंटरव्यू में भी ये बात की। लेकिन अब तमाम लोग हैं वो सवाल उठा रहे कि हिंदू राष्ट्र की बात करें तो विवादित चीज़ है, विवादित बयान है। इस तरह की बातें लगातार हम देखने को मिल रही हैं। आखिरकार अभी हमने देखा जिस तरीके से जो बागेश्वर धाम सरकार के जो प्रमुख हैं उन्होंने भी लगातार हिंदू राष्ट्र की बात अब शुरू कर दी। लेकिन कुछ नेता हैं जो अभी बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने तो रामचरितमानस को भी सवाल उठा दिए, उन्होंने हटाने की बात कर दी। दूसरी ओर वो तो अभी साधु संतों को आतंकी जैसे शब्दों का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो महाराज जी, ये कौन सी भाषा है और इस भाषा से क्या लाभ होने वाला है?
देखिए ऐसा है, सबसे पहले बात जो आपने बोला, एक तो कोई भी जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हिंदू राष्ट्र था है, हिंदू राष्ट्र अगर होता तो राम मंदिर का सैकड़ों वर्षों तक हम लड़ाई नहीं लड़ते, और हिंदू राष्ट्र होता तो मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट, चूँकि मैं खुद पक्षकार था और लड़ाई लड़के राम मंदिर का निर्णय आया। सवाल इस बात का है कि हिंदू राष्ट्र 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान मजहब के आधार पर देश बन गया तो भारत को हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए, लेकिन उस समय के नेताओं की विवशता कहिए या मजबूरी कहिए या कायरता कहिए, जो भी कहिए उसका नाम दीजिए, उनके वजह से इसको पंथ निरपेक्ष बनाया गया और इसको हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित किया गया। अब रही धीरेन्द्र शास्त्री जी की, उनके द्वारा अच्छे हवन का भी कार्य किया जा रहा है, 1 हफ्ते का यज्ञ अनुष्ठान शायद किया जा रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, लेकिन मेरा मानना था कि सिर्फ शगुफा तक इसको न रखा जाए। सिर्फ अब 10 वर्षों तक हो गए केंद्र में मोदी सरकार को, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने समर्थकों के साथ और सभी हिंदू संगठन अपने समर्थकों का लेकर के, और यज्ञ अनुष्ठान करना है तो पीएमओ के सामने करें, प्रधानमंत्री आवास के सामने करें, संसद के सामने करें, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो संसद से ही बनेगा। संसद में पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत की सरकार है मोदी जी की, इसलिए हम चाहते हैं कि सिर्फ बयानबाजी तक लोग सीमित न रहे। अगर वास्तव में मन से कुछ करना, हिंदू बहुत बेवकूफ़ बन चुका। राम मंदिर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय से बना है, हम उसमें खुद पक्षकार थे, हम लोग जानते हैं वकीलों ने कितना मेहनत किया, पक्षकारों ने कितना, ये लंबी लड़ाई लड़ी और उसको देखा बहुत करीब। इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं था कि केंद्र सरकार ने बना दिया। हाँ, फीता जरूर काटा है, मोहन जी भागवत जी भी और मोदी जी ने फीता काटा है। तो अब एक काम कर दे, क्योंकि गोरक्षा केंद्रीय कानून बना नहीं 10 वर्ष हो गए, गोरक्षा केंद्रीय कानून बनाना था, एक 370 का काम अच्छा किया केंद्र सरकार ने, बाकी और हिंदुत्व के काम सब साइड में है। अब मैं चाहता हूं कि 100 का 1 होता है कि हिंदू राष्ट्र की जो है संसद से बने, इसलिए ज़रूरी है। ये नहीं कि जी 24 में जीत जाए फिर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, पता नहीं कौन क्या होगा, कौन देख रहा है, इसलिए सबसे अनुकूल है चुनाव से पहले हिंदू राष्ट्र का संसद से प्रस्ताव पास करके मोदी जी बनाए, और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी और तमाम जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं उन सबको अगर अनुष्ठान करना है, यज्ञ करना है तो आए और संसद के सामने करें। हिंदू महासभा, संत महासभा उनके साथ खड़ी है, लेकिन सिर्फ उसको मुद्दा सिर्फ मीडिया में चले इसलिए दें, ये बहुत अपराध होगा हिंदू समाज के लिए, क्योंकि हम तो शुरू से हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। तो इसलिए हमें चाहते हैं कि सिर्फ इसका एक बवाल बनाने के लिए, एक विवाद करने के लिए, एक डिबेट के लिए हम करें, ये नहीं, क्योंकि संसद से बनेगा, संसद के सामने अनुष्ठान जो भी करे। सवाल तो ये उठ रहा है कि संविधान से चलने वाला देश है, धर्मनिरपेक्ष है, हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, तो फिर हिंदू राष्ट्र की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों ये चीज़ें हो रही हैं जब एक ही धागे में ये पूरे देश पिरोया हुआ है, सब आपस में भाई हैं, फिर क्या बात हो? नहीं, देखिए हिंदू राष्ट्र में आप देखिए, समझिए बात को कि किसी के साथ ऐसा नहीं कि अन्याय, अत्याचार या मुसलमान ईसाइयों को खदेड़ दिया जाएगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदू का परिभाषा यहाँ पे बड़ा स्पष्ट है। आ सिंधो सिंध प्रयत्ता यश भारत भूमि का पितृभू पुण्यभू, वीर सावरकर जी, जो पितृभू पुण्यभू मानता हो वो सब हिंदू है भारत में। इसीलिए भागवत जी कहते हैं कि सब रहने वाले हिंदू है, लेकिन सब नहीं है। उसमें क्या है कि जो हमारा अयोध्या से लगाव है, हमारा कृष्ण से, भगवान कृष्ण से हमारे आराध्य हैं, यानी कि मथुरा से लगाव है, काशी से लगाव है, यानी हमारी पुण्य भूमि भी है, अब मातृभूमि है ये। लेकिन मुसलमान की ऐसा नहीं है, मुसलमान की ये मातृभूमि है, पुण्य भूमि नहीं है, पुण्य भूमि मक्का है, इसीलिए पश्चिम की तरफ मुख करके नमाज पढ़ते हैं। इसी तरह क्रिश्चियन का यरूशलेम है। अब रही बात कि जब वो बन जाएगा तो क्या होगा, अब अगर जो हिंदू राष्ट्र बनता है तो इनको भी वो बराबरी का अधिकार होगा। अभी तो स्पेशल अधिकार दिया जाता है। अभी देखिए समान नागरिक संहिता की बात होती है, विरोध कौन करता है? मुसलमान, नहीं जी नहीं मानेंगे। जनसंख्या नियंत्रण की बात होती है, विरोध कौन करता है? ये बच्चे पैदा कर रहे जा रहे हैं। तो हम तो सामान्य की बात करते हैं, भाई बराबर का अधिकार हो। आप बताइए, जो तुम्हें और गजवा हिंद बनाने के, एक तो इस मजहब के आधार पे पाकिस्तान हो गया देश का टुकड़ा, दूसरी तरफ आपने जो है कह रहे हो कि नहीं जी समान नागरिक संहिता लागू नहीं होगी, कह रहे हो कि जी जनसंख्या कानून लागू नहीं होगी। तो लागू नहीं होगी तो तुम जनसंख्या बढ़ा के इसको भी चाहते हो इस्लामिक राष्ट्र बनाने का। तो हिंदू राष्ट्र बनाने में लाभ ये है कि कानून का राज होगा, संविधान का राज। अभी संविधान का राज नहीं है, अभी तो सरिया अलग चल रहा है, उनका अलग सरिया अदालत बैठता है, वो अपने काजी अपने निर्णय देता है। 3 तलाक
तलाक में जो चाहे मन कर देता है, और तमाम ऐसी चीज़ें हैं, कुरीतियाँ हैं जो सब पे लागू नहीं। हिंदुओं के लिए कानून सिर्फ बने पड़े, मंदिर हमारे ले लिए गए। अब योगी जी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र था, भाई बड़े बड़े मंदिरों को तो सरकार ने ले लिया है और पैसे उस पर कमाई वो ले रही है। आज जो टूटे फूटे मंदिर आश्रम है उस पर तो 1 रुपया नहीं देती सरकार। कैसा हिंदू राष्ट्र है ये? हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए भाई, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। तो ये जब सत्ता में बैठते हुए बीजेपी ना उसको सब कुछ दिखाई देने लगता है गोलमोल, तो गोलमोल बातें ना करो। देश को बचाना है, सनातनी को बचाना है, हिंदुत्व को बचाना है, तो हिंदू राष्ट्र घोषित करना पड़ेगा। और ये राष्ट्र हित में है, यहाँ पे रहने वाले हर निवासियों के हित में है, यहाँ तक कि मुसलमान और ईसाइयों के भी हित में है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी, पुनः जो इस्लामिक आतंकवाद बढ़ेगा, देश में अशांति। सीरिया का देख लो क्या हाल है, कितने इस्लामिक देशों का क्या हाल है। इसीलिए देश हित में हिंदू राष्ट्र बनना बहुत ज़रूरी है। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में कभी कोई रेप नहीं होता था, कभी उनके, तो इस तरह हमारे सम्राट विक्रमादित्य आप देखो जाने जाते हैं। तो अनेक हमारे सनातनी राजा हुए, राम राज्य की परिकल्पना, तो राम राज्य हिंदू राष्ट्र एक ही पूरक है। अब हमें आवश्यकता इस बात की है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर के हिंदू राष्ट्र घोषित कराए। उससे देश हमारा सुरक्षित होगा, उससे हमारा राष्ट्र सुरक्षित होगा, राष्ट्र पूरा परम वैभव की तरफ जाएगा। तो इसलिए ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, संत समाज की बात कर रहे हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य तो संतों पे सवाल उठा रहे हैं कि अपनी दुकान चला रहे हैं, इसके अलावा उनके पास कोई काम ही नहीं है, उनकी दुकान चलनी चाहिए, लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं। देखिए ऐसा है, चाहे चंद्रशेखर जी हों बिहार के जिन्होंने रामचरितमानस उठाया, चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी हो, त्रेता युग स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो। देखिए क्या है कि त्रेता में बहुत असुर हुआ करते थे, और असुर थे, उनका संहार किसने किया? भगवान राम ने किया आकर के सबको। तो उसी प्रकार से खरदूषण थे, त्रेता में खरदूषण का संहार किया। अब वो तो शरीर तो वो खत्म हो गया असुर। अब एक कलयुग में ना एक चंद्रशेखर हो या चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, ये खरदूषण के रूप में है। तो अभी भी शरीर बदल गया है ना, डीएनए वही है खरदूषण वाला। अब जैसे जैसे राम मंदिर बन रहा है, ये खरदूषण की आत्माएं वो हो रही है, अब परेशान हो रही है। जिस दिन राम मंदिर भव्य बन जाएगा, इनके अंदर की खरदूषण वाली जो प्रेत है वो खत्म हो जाएगा, निकल जाएगा, नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। एक बार कुछ समय तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जय श्री राम बोला था, तो मंत्री थे, बोलना ख़त्म कर दिया। आप देखो कहाँ पे है, तो हाशिए पे आ गए। लेकिन वो जैसे जैसे मंदिर बन रहा है उनके अंदर की छटपटाहट हो रही है। तो खैर मैं उनको सम्मान के साथ निवेदन करना चाहता हूँ, एक वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, हम उनके स्तर पे नहीं उतरेंगे, गाली गलौज हमें नहीं आती और आतंकवादी ये सब चीज़ें नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप भी समाज के हिस्से हैं, राष्ट्र के हिस्से, सनातन परंपरा के हैं, आपके पूर्वज भी सनातनी होंगे। तो इसलिए हमारा निवेदन है, नम्र निवेदन है कि संतों के खिलाफ ऐसे न बोले, श्री रामचरितमानस के खिलाफ ऐसे न बोले, उसको समझे। और अगर बोलने का ही इतना शौक़ है और समाज सेवा, तो कुरान पे भी बोल दे, कुरान को भी थोड़ा पढ़ ले, थोड़ा सा बाइबल को भी पढ़ ले, और तीनों एक साथ रख ले, जब चाहे डिबेट कर ले। जो बुरा है चलिए निकालने की बात करते, उससे भी बोलिए, भी निकाल दे, तो अगर जो हिम्मत है तो। और सिर्फ आपने सुपारी ले रखा है कि नहीं सनातनियों में हम वो करेंगे, कमी निकालेंगे, तो हमें तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप भटक गए हैं रास्ता। 4 लोग अगर माला पहना देते हैं, 10 लोग अगर नारे लगा देते हैं, तो आप बिल्कुल नेता नहीं बन सकते। उसका मतलब ये नहीं कि आपको, तो इसलिए आप सबके नेता बनिए, सबके प्रिय बनिए, और जो आपका विषय नहीं है उसमें मत पड़िए। आपका राजनीति विषय है, आप बेरोजगारों की बात उठाइए, समाज की बातें उठाइए, अपने महिलाओं की, दलित समाज के उत्थान की बातें करिए, तो सबको लेके साथ में चलिए। रामचरितमानस कौन कहता है आपको पढ़ने के लिए? मत पढ़िए ना, छोड़ दीजिए। हमें तो इसलिए आप ज़बरदस्ती, अभी आज तो रामचरितमानस पे कह रहे हैं, कल तो मनुस्मृति पे बोलेंगे, परसों वेद पे बोलेंगे, उसके बाद गीता जी को बोलेंगे, तो भागवत, माने आपको कमी जब देखने वाला है तो कमी देखता रहेगा। इसलिए अगर आप वास्तव में आप शास्त्रों का संशोधन करने के लिए बीड़ा चंद्रशेखर जी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी आप माननीय दोनों लोगों ने उठाया है, तो बहुत अच्छा। चलो अब जब राजनीति छोड़ो, इसी पे हो जाए काम, और आप एक कुरान भी लाओ, बाइबल भी लाओ, और जो आपको आपत्ति रामायण पे है, रामचरितमानस, उसको भी लेते आओ, और तीनों पे लगा देते हैं। 4-5 लोग आप भी गठन कर दो, 4-5 मैं भी दे देता हूँ, सब अध्ययन कर ले, और फिर बैठ के डिबेट कर लेते, जो कम ये निकालो। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी ने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भी अगर आपत्ति है तो और भी जो
पुस्तकें हैं, धार्मिक पुस्तकें, वो लेकर आए, उन पे बात करेंगे। वहीं उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि पहली बार ऐसा हुआ कि जो इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, जो मुस्लिम हैं, उनके भी पूर्वज हिंदू ही थे, वो तो मानते हैं, खुलेआम उन्होंने वहाँ से बोला, और ये तो बहुत अच्छी बात हुई। अब तो किसी भी बात का कोई झगड़ा है ही नहीं। आप अपनी राय रखिए और लगातार इसी तरीके से जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।